ज्योति सिंह के बहुत सारे अवैध संबंध थे। जी, साबित कर दें। हमारा वो बता रहे हैं, ठीक है, हमारा वो बता रहे हैं कि अवैध संबंध है, उनका सामने है, ठीक। हमारे 4 हस्बैंड नहीं मरे हैं। ओके, ठीक है। तो जिस दिन साबित कर दे वो, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आज आपके इंटरव्यू में खुल के कह रही हूँ, जिस दिन वो या तो उस लड़के को लाके खड़ा कर दे जिससे मेरा अफेयर था, या फिर साबित फोटो वीडियो कुछ भी तो होगा, साबित करिए। मगर पवन सिंह तो कह रहे हैं कि जिस दिन हम बोलने पे आ गए, जिस दिन हम सबूत दिखाने पे आ गए, भूचाल आ जाएगा। हाँ, हमने बोला है तो सामने वाला भी तो बोलेगा ना, नहीं बोलेगा तो फिर गलत समझ लेगा ना इंसान। तो हम तो कह रहे हैं, हम तो सामने से कह रहे हैं कि हम तो आपके प्रूफ का इंतजार कर रहे हैं, आप दीजिए। बट आपने भी तो अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया है। बिल्कुल वही तो बात कह रहे हैं ना, तो फिर छोड़ देते हैं ना, या तो पहले उनका निकले, या तो हो सकता है कि हमारे देने के बाद वो देंगे, या फिर उनके देने के बाद हम देंगे, ठीक है। तो फिर समय पे छोड़ देते हैं ना, जब समय मगर पे। ज्योति जी, ये भी हो सकता है कि दोनों का जो बात है वो खोखला हो, ना आपके बात में दम हो ना उनके बात में, सिर्फ आप लोग हवा बना रहे हो। तो फिर आप ना हम जब समय पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इस सवाल का ना आपका जवाब समय ज्यादा बेटर देगा। आप कह रहे हैं कि मेरे 4 हस्बैंड नहीं मरे, आप इस पे क्या तर्क देना चाहती हैं? बिल्कुल, अब इससे मैं आपको क्या बोलूं, चीजें सामने है ना, मेरी चीजों को अवैध संबंध भाई ला के खड़ा करो ना, उस इंसान को जिससे मेरा संबंध था, ला के खड़ा करो। बाकी देखिए हमजा क्या है ना कि ना 6 साल हो गए शादी को मेरे, और 6 साल से मैं ये चीजें सुनते आ रही हूँ, ठीक है, सुनते आ रही हूँ, चीजें चलते आ रही हैं। तो अब मुझे ना इस चीज की आदत हो गई है, ठीक है, और मुझे अब फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या लोग बात करते हैं और क्या रिएक्शन देते हैं, इस चीज पे एकदम बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ओके, ज्योति सिंह के का कैरेक्टर भी ठीक नहीं है, ज्योति सिंह के अवैध संबंध हैं। अब कोई और नहीं कह रहा, अगर कोई दूसरा कह रहा होता तो कोई बात थी। आपके पति, अभी जो पूर्व पति हैं, वो कह रहे हैं, पवन सिंह, उनकी अपनी 2 पिछले बीवियों के बारे में क्या राय है? अगर ज्योति सिंह का कैरेक्टर खराब है और ज्योति सिंह बुरी है, ज्योति सिंह का अवैध संबंध था, तो पिछले 2 बीवियों से जो चीजें हुई हैं उस बारे में क्या राय है? एक बारी आप जरूर पूछिएगा उनसे। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर उनको इंटरव्यू देना है तो मैं वेट कर रहा हूँ, इंटरव्यू कभी भी दे सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उनका इंटरव्यू लें, और मैं चाहती हूँ कि आप सारे प्रूफ उनसे बोले, आप प्रूफ सामने लाएं। मगर जो तो एक चीज़ है ना कि लड़कों को बदनाम करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। कोई लड़की आकर कह दी, किसी लड़की ने आंसू बहा दिए, लोग जल्दी यकीन। मेरी बात सुनो, मैं इस चीज से मैं आपकी कतई अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि आज की डेट में ना सबसे आसान तरीका एक लड़की को बदनाम करने का कि आप उसके कैरेक्टर पे आ जाइए तुरंत, ना इधर उधर की कोई बात मत करिए, सीधे आपको लग रहा है कि हम नहीं दे पा रहे हैं, जवाब दे ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके कैरेक्टर पे आ जाइए। सॉरी हमजा, मैं इस बात से कोई बात नहीं, आप एग्री करें या ना करें, मैं सवाल रख रहा था। नशे करती थी। अच्छा, ये सवाल तो मैं भूल ही गया था, ठीक है, अभी आपने, इसलिए मैंने बोला कि आपको याद आ जाए ताकि आप मुझसे पूछेंगे। राइट, ज्योति सिंह नशा करती थी, ज्योति को नशे की आदत है, क्या ज्योति नशेड़ी है? अगेन मैं बोलूंगी कि प्रूफ है, ये तो पवन सिंह बताएंगे। तो है तो सामने रखें। जहां तक मुझे पता चला था ना, हाँ। मेरे अधिवक्ता के थ्रू, वकील के थ्रू जी, कि जो क्रॉस क्वेश्चन हुआ कोर्ट में, उसका सही से जवाब नहीं दे पाए थे पवन सिंह। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो जो चीजें मुंह से कह देने में क्या जाता है, और सबसे बड़ी जो चीजें तो गाइस, आप लोगों ने ज्योति सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग दोस्तों आप लोग सुन लिए। तो दोस्तों, आप लोगों की नज़र में कौन सही है और कौन गलत है, आप लोग अपना कमेंट में अपना राय बताइएगा ज़रूर दोस्तों, ठीक है। और मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।